नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग हैं तरैया चाय का मज़ा लेते हुए। सुबह सुबह का समय है और चाय मज़ेदार। हम लोग आज जा रहे हैं पटना माँ ब्लड बैंक, माफ़ कीजिए, माँ ब्लड सेंटर का आज ओपनिंग सेरेमनी है। कई दिनों से आप हमारे ब्लॉग में देखे होंगे, लेकिन कुछ तकनीकी वजह से आज उद्घाटन हो रहा है। तो हम लोग कुल आज 6 व्यक्ति है। पीछे हमारे अध्यक्ष साहब नीलेश वर्मा जी, अतुल भैया, प्रभात जी, राकेश जी और राकेश सहाय जी और मैं इधर भी फिर एक बार। तो अभी हम लोग कुछ देर चाय और पी के कैसे निकलेंगे। आप भी चाय पी लीजिए, सुबह उठिया कीजिए, सुबह का नज़ारा काफ़ी मस्त होता है। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं महा ब्लड सेंटर। आज एजुकेशन सेरेमनी है। सेवा समिति परिवार श्री माननीय श्री सुशील कुमार मोदी जी का अभिनंदन करता है। 2010 से सुबह शाम की आरती में आप देखते हैं इनको। नरेश जी हैं इनके साथ, गिरिजानंद जी, गिरी जी हैं, जिन्होंने जो आज से 15 दिन पहले ब्लड बैंक में आए थे और इन्होंने मुख्य पुजारी जी का कार्यक्रम बनाया। ये हम लोगों के ऊपर आशीर्वचन देने के साथ साथ हम लोग के ऊपर दिल से इनका योगदान है। हम और इनके पुत्र नरेश जी आए हुए हैं कटरा से, जोरदार ताली से उनका अभिनंदन करें। वो भी ब्लड डोनेट कर रहे हैं कटरा से आकर। इस बीच हमारे बीच ब्लड बैंक के भीष्म पितामह श्री यूपी सिन्हा जी भी मौजूद है, हम इनका अभिनंदन करते हैं। मीडिया के सभी देखिए, वैष्णो देवी सेवा समिति है और इतना पुनीत कार्य हो रहा है और आज तो कम से कम जयकारा ऐसा लगना चाहिए कि वैष्णो देवी तक आवाज जानी चाहिए। स्वयं माँ भगवती चल के यहाँ आपके पास आ गई है। परम श्रद्धे और मेरे अभिन्न अंग अबीर चंद जी पुजारी अस्वस्थ होने के बावजूद भी यहाँ पहुंचे हैं। तो कम से कम एक बार जोर से जय घोष कर दीजिए, मां प्रसन्न हो जाएगी। बोल सच्चे दरबार की। मैं पिछले सप्ताह किसी कारण से यहाँ पटना आया और मुझे मुकेश जी ने बुलाया कि आप इस संस्थान में आए। अति व्यस्तता होते हुए भी और एक दिन बाद शिवरात्रि है, मैंने कहा कि इस कार्य के लिए मुझे सब काम छोड़ के यहाँ आना है। अनेक वक्ताओं के माध्यम से आपने सुना, जो कार्य किया वो परिकल्पना से परे है। और मैं एक सप्ताह से जहां जहां भी गया मैंने इस केंद्र की चर्चा जरूर की। हमारे यहाँ एक पात्र हुआ है, आप लोगों ने सुना होगा, उसका नाम था रक्त बीज। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरती थी जहां, उतने दैत्य और पैदा हो जाते थे। और मुझे ये लगता है कि मुकेश जी के लिए अगर मैं आज ये शब्द कहूं कि रक्त संग्रह,
तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वो दैत्य नहीं देव बन के इस बिहार की भूमि पर उभरे हैं। और जो उन्होंने मुझे उस समय कहा कि स्वामी जी आपका आशीर्वाद रहे, पुजारी जी का आशीर्वाद रहे, माँ वैष्णो देवी का आशीर्वाद रहे, तो हम बिहार में एक भी मौत रक्त की कमी से नहीं होने देंगे। ये बड़ा सुंदर और पुनीत कार्य उन्होंने किया है। जब जब आवश्यकता पड़ेगी, जब जब वो बुलाएंगे, हम इसी तरह इस कार्य के लिए आएंगे। और पूरे बिहार के युवाओं को इस मंच से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि उनके कंधे से कंधा मिलाकर कोई भी युवा इस कार्य में पीछे नहीं रहे। और ये बिहार का ब्लड बैंक जो माता वैष्णो देवी सेवा समिति द्वारा बनाया गया है, पूरे भारत में अनुकरणीय बने और इसकी शाखाएं केवल बिहार नहीं पूरे भारत में खुले, ऐसी मेरी शुभकामना है। आसान काम है, लेकिन चलाना बहुत कठिन काम है। लेकिन मुकेश सिसोदिया की जिद्दी आदमी है और जो ठान लेता है उसको जमीन पर उतार कर दिखला देता है। और मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुकेश जी ये ब्लड बैंक बना पाएंगे, लेकिन आज ये भव्य बिल्डिंग बनकर तैयार है। और ये बिहार का पहला नॉन कॉमर्शियल ब्लड बैंक है। प्राइवेट ब्लड बैंक तो बहुत सारे हैं और निजी ब्लड बैंक वालों ने तरह तरह की बाधा पैदा की। एक नियम बनवा दिया कि 5 किलोमीटर के दायरे में कोई दूसरा ब्लड बैंक नहीं खुल सकता। अरे इसकी क्या जरूरत है? घर घर अगर गली गली में ब्लड बैंक खुलता तो उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन मैं अशोक चौधरी जी को, मंगल पांडे जी को धन्यवाद देना चाहूँगा इन सब लोगों की मदद से। और आज ये पहला नॉन कॉमर्शियल ब्लड बैंक माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उद्घाटित किया गया है। मित्रों, यहाँ बहुत बड़ी संख्या में वो लोग बैठे हैं जिन्होंने इसमें सहयोग किया है। मैं उन सभी दानदाताओं को भी अपनी ओर से बधाई देता हूँ और उनका अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, माँ वैष्णो देवी सेवा समिति ने बिहार में अपना एक स्थान, स्टेट बैंक इससे जुड़ा। इसके साथ ही मैं समझता हूँ कि इसका और प्रचार और प्रसार होना चाहिए और इस संस्था के सभी पुनीत कार्यों में स्टेट बैंक के लिए मैं सादर ये सम्मान रिसीव करने के लिए श्री सुनील जी, आप डीआईजी हैं सीआरपीएफ के, आप मंच पर आ जाएं और महेंद्र बाटला जी का सम्मान हमारे आचार्य किशोर कुणाल जी के हाथों से ग्रहण करें। डीआईजी सुनील जी सीआरपीएफ के, ये सम्मान महेंद्र बाटला जी के लिए श्रद्धा चैनल की तरफ से। मैं आचार्य किशोर जी से अनुरोध करती हूँ कि सीआरपीएफ के डीआईजी श्री सुनील जी को ये सम्मान आप प्रदान करें। पैसे सबके पास है, बहुत पैसा है सबके पास, लेकिन लगाने के लिए बहुत कम आते हैं। कि आए हैं तो हम माता से यही प्रार्थना करते हैं भगवती माँ इनको अच्छी तरह से चलाए। संस्था जितने इनके साथ जुड़े हैं सबको आशीर्वाद दे माता और सबका भला करे, आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे भगवती माँ। बहुत सच्चे पूरे देश के गायनी डॉक्टरों से आग्रह करेंगे कि अगर कोई गायनी कोई दीदी आपके पास आती है तो आप सबसे पहले जितना भी टेस्ट करवाते हैं आप उनका ये टेस्ट करवा लें कि उनका वो जो लेडी है वो थैलीसीमिया माइनर तो नहीं है। थैलीसीमिया माइनर कोई बीमारी नहीं होती है। अगर आप उस प्रेग्नेंट लेडी का अगर आप टेस्ट करवा लेते हैं, थैलीसीमिया माइनर का टेस्ट करवाते हैं, अगर वो थैलीसीमिया माइनर होती है तो आपको तुरंत उनके पट्टी का करवाना चाहिए। अगर वो भी थैलीसीमिया माइनर है तो आप 12 से 14 हफ्ते के अंदर में प्रेगनेंसी पीरियड में अगर आप उनका थैलीसीमिया टेस्ट करवा लेते हैं, अगर वो मेजर थैलीसीमिया है तो उसको धरती पर आकर रोक सकते हैं। जिस परिवार में इस तरह के बच्चों का जन्म होता है उसकी दुख और पीड़ा को
समझते हुए ये माँ ब्लड बैंक से हम लोगों ने समर्पित किया। इस तरह के जो बच्चे आपके माध्यम से अगर आपके आसपास हैं तो आप हम तक पहुंचाएं, उनकी पीड़ा को कम करने का हम लोग प्रयास करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कोल इंडिया की तरफ से और माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से इस साल हम 2021 में हम लोगों ने लगभग 6 बच्चों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाया, जो बच्चे अब बिल्कुल ठीक हैं। उनके भाई बहन से बोन मैरो मैच हुआ था और अब इसके बाद जो बोन मैरो मैच के बाद अभी 4 बच्चों का अभी इस साल होने वाला है। इस तरह 10 बच्चों का हुआ। इस तरह के बच्चे, इनको हर 15 दिन में ब्लड की ज़रूरत होती है। परिवार के लोग रास्ता बदल देते हैं कि इस बच्चे को फिर ब्लड की ज़रूरत होगी, तो बच्चे के माता पिता साथ छोड़ देते हैं। इस तरह के बच्चे अगर धरती पर आ गए हैं तो उसकी सेवा करके हम लोग पुण्य के भागी बन सकते हैं और रक्तदान करते हैं, करते रहें। और आप डॉक्टर गौतम मोदी जी कि यहाँ पे ये ब्लड बैंक, डॉक्टर गौतम मोदी जी जहाँ कहीं हो वाकई मंच जो पर लोग आने का सोचते कष्ट थे करेंगे। कि एनजीओ के द्वारा चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड बैंक की स्थापना होती है तो डॉक्टर उसका लखनलाल। मतलब नहीं होता। ये आप लोग के माध्यम से पूरे देश को हम लोग विश्वास दिलाते हैं। ये आने वाले 1 साल में जिस तरह आप लोगों का प्रोत्साहन हम लोग को मिलता रहा है, हनुमान तन मन साहब धन से गोयल सहयोग जी। मिलता रहा है, हम लोग निश्चित रूप से हनुमान साहब गोयल जी जहाँ कहीं हो मंच पर आने का कष्ट हम करेंगे। लोग देश में एक मिसाल बनने वाले हैं और हम सब लोगों के सहयोग से पूरा माँ वैष्णो देवी सेवा समिति परिवार हर दानदाता का तन मन धन से जो सहयोग कर रहे हैं उनका आभार प्रकट करते हैं। हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आभार प्रकट करते हैं। हम लोग आज माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने 2017, 18, 19 और 21 लोक संवाद और जनता दरबार के माध्यम से हम लोगों ने जितना सुझाव दिया सब पे बिहार सरकार काम कर रही है। और आज माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा है कि आपके पास और भी जितने सुझाव आते हैं आप दीजिए, हम लोग 1 से 1.5 महीने के अंदर में उसका समाधान करेंगे। आज हम लोगों ने उनको कहा कि मुजफ्फरपुर में थैलीसीमिया डे केयर सेंटर तैयार है, उसको जल्द से जल्द शुरू किया जाए। उन्होंने वादा किया है कि 3 महीने के अंदर उसको शुरू करेंगे। पूर्णिया में लगभग 200 थैलीसीमिया पीड़ित बच्चे हैं, उनको दवा नहीं। हाँ, वीडियो बना रहा है। सामने भैया, सामने सामने। तो दोस्तों हम बात करते हैं इस ब्लड बैंक के सबसे बड़े कार्यकर्ता मुकेश सर भी हमारे साथ थे। और देखिए, आज आप लोग सिवान से आए हैं। सिवान से आने का मतलब क्या है कि निश्चित रूप से कुछ बड़ा होने वाला है। आप लोग उस एरिया से आए हैं जहाँ मतलब एक रक्तदान के बारे में लोग सोचते नहीं थे। पिछले 10 साल में आप लोगों ने एक क्रांति ला दी है और उस क्रांति के बल पे ये ब्लड बैंक स्थापित हो रहा है। थैलीसीमिया पर बच्चों की तकलीफ को शेयर करने के लिए हम लोगों ने इस ब्लड बैंक की स्थापना की है और ये पूरे समाज के सहयोग से, तन मन धन से सहयोग से हुआ है। ये हम सब के लिए, हम सब के द्वारा, हम सब लोगों के द्वारा स्थापित सभी के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए ब्लड बैंक समर्पित है। आने वाले टाइम में हम लोग प्रयास करेंगे कि इस तरह का ब्लड बैंक कम से कम बिहार में हर कोने पे कम से कम 4-5 ब्लड बैंक 2-3 साल के अंदर में इस तरह का चैरिटेबल ब्लड बैंक जो सिर्फ चैरिटेबल नहीं, वाकई चैरिटेबल साबित हो।